प्रणाम। मैं विभा रानी व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी के दिसंबर अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने बताया कि यह अंक व्यंग्य में नारी स्वर पर केंद्रित है। तो आइए इस अवसर पर मैं आपको अपनी एक व्यंग्य रचना सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है ऐसी कैसी जवानी। जी हाँ, ऐसी कैसी जवानी। बड़ा मर्दमार शीर्षक है ना। मुझे तो यह शीर्षक इतना पसंद आया कि जस का तस उठा लिया चेहरे की किताब के यानी फेसबुक के ग्रुप पर आई हुई इस खबर से। खबर जस की तस नीचे दी जा रही है। आज रात शंकर नगर के एक रेस्तरां के पार्किंग में 2 युवतियां और एक युवक काली कांच लगी कार के अंदर संदिग्ध हालत में पकड़े गए। युवतियां नशे में धुत थीं। ऐसे नजारे यहाँ रोज देखने को ही मिल जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा कल्चर। इस मामले ने झूठ बोलकर घर और हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। युवतियों पर नजर ना रखी गई तो मामला और भी गहरा जाएगा। माना कि मामला जवानी का है, लेकिन शादी के अलावा और भी कई रास्ते हैं। बीच सड़क पर दिखने वाली जवानी आज जब चैनलों पर और कल अखबार की सुर्खियां बनेंगी तब क्या होगा। ऐसी कैसी जवानी। ये साहब एक साथ कई मुद्दों पर चिंतित हैं। सबसे पहले तो लड़कियों और उनकी जवानी पर। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कि इस मामले ने झूठ बोलकर घर और हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। यानी हॉस्टल से बाहर जाने वाली युवतियां साहब इतने मुतमईन हैं कि उन्हें लग गया कि ये लड़कियां घर और हॉस्टल से भागी हुई ही हो सकती हैं। दूसरी बात करते हैं, युवतियों पर नजर ना रखी गई तो मामला और भी गहरा जाएगा। यानी युवतियां ही बदचलन होती हैं, उन पर शिकंजे कस कर रखो। लड़के तो हमेशा इज्जतदार रहते हैं। वे या तो कुछ करते नहीं या उनके करने से घर की इज्जत पर कोई आंच वांच नहीं आती। तीसरी बात, माना कि मामला जवानी का है, शादी के अलावा और भी तो कई रास्ते हैं। मतलब जवानी जोर मार रही हो और शादी ना हुई हो तो और रास्ते अपना लीजिए। कुछ भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, बस रास्ते पर मत कीजिए। नीति संस्कार की बातें भूल जाइए। जवानी के मजे तो लीजिए मगर चुप कर। पहले के रसिक बुजुर्ग भी घर के लड़कों को यही तो ताकीद करते थे। मुंह मारने में कौन सी बुराई है, मर्द की मर्दानगी इसी में तो है, मगर ब्याह तो वही होगा जहां हम कहेंगे। सही है। ऐसी कैसी जवानी के आप बीच सड़क पर जवानी के जलवे दिखाते रहें। और लेखक महोदय को उस खबर में 2 युवतियां दिख गईं और उन पर नजर रखने वाले मर्दवादी हवस उछाल मार ले गई। उन दोनों युवतियों के साथ वह युवक नहीं दिखा जिसके साथ वे तथाकथित संदिग्ध हालत में पकड़ी या पाई गई। उस युवक पर नजर रखने की बात तो सोची भी ना गई होगी। लड़कों से न धर्म बिगड़ता है, न ईमान, न समाज, न संस्कृति। सबके मूल में निर्लज्ज छोकरियां होती हैं जो उन्हें अपने बंधन में फांस लेती हैं। धर्म और संस्कृति को रसातल में औरतें ही तो ले जाती हैं। युवक लोग तो एकदम पाक साफ बेदाग सच्चरित्र मासूम दूध पीते मासूम बच्चे होते हैं। उनका कोई कसूर नहीं होता। और औरतों के मामले में सभी समाज के सभी लोग खुदाई खिदमतगार बन जाते हैं। सो एक सज्जन ने तड़ाक से लिख मारा, जो कुछ होता है उसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना होता है। बदनाम वो होती हैं, कुमारी माँ वो बनती हैं, रेप का शिकार वो होती हैं, सुर्खियों में फोटो उनकी आती है। इसलिए उन्हें सावधान करना जरूरी है। लड़के तो फिर भी बच निकलते हैं। तो मामला फिर से जग जाहिर होने का है। लड़के चूंकि बच निकलते हैं इसलिए उन्हें बचने के मौके दिए जाते रहने चाहिए। नसीहत का जाल लड़कियों पर बिछाया जाना चाहिए कि चूंकि उनके साथ ये सब बातें होती हैं इसलिए उन्हें बचकर संभल कर रहना चाहिए। मेरे पूछने पर कि लड़कियों के लिए जितने नुकसान गिनाए गए हैं उनके मूल में जाइए ना।
क्या लड़कियां खुद अपना रेप कर लेती हैं, खुद से कुंवारी मां बन जाती हैं, खुद से खुद को बदनाम कर लेती हैं, खुद से फोटो खींचकर अखबारों में उसकी सुर्खियां बन जाती हैं? तो वो लोग इसे अपने ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप मान लेते हैं। अब मैं कहाँ किसी पर कोई आक्षेप लगाती हूँ। मैं तो मानती हूँ कि समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर इनसे इतर भोगवादी मर्दाने नजरिए के कारण ये अच्छे पुरुष भी गेहूं के साथ घुन बनकर पिस जाते हैं। मैं अपने इन अच्छे पुरुषों को बचाना चाहती हूँ ताकि समाज और इसके ढांचे पर हम सबका विश्वास बना रह सके। इसलिए हे समाज के अच्छे पुरुष, अपने इन साथियों की सोच में जरा अच्छाई का खाद पानी डालिए ना, हमारी नहीं, अपनी खातिर। जी प्रणाम।